अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैज़ सुल्तान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हो गए। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के शालामार बाग के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको सैर भी कराएंगे और आपको बताएंगे ये क्यों बना, किसने बनाया, कैसे बना और ये किस किस के अंडर रहा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मुग़ल बादशाह शाहजहां ने जब लाहौर में दरबार लगाया तो उसे अली मर्दान ने बताया कि इसके पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो नहर बनाने या नहर खोदने में बड़ी महारत रखता है। शाहजहां ने खुश होकर हुक्म दिया कि दरियाए रावी से एक नहर निकाल कर लाहौर के पास से गुजारी जाए और बादशाह ने ये नहर तैयार करवाने के लिए तकरीबन 2 लाख की रकम जो है वो अली मर्दान को दी। 1 साल के बाद जब शाहजहां दोबारा लाहौर आया तो नहर मुकम्मल हो चुकी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस नहर के किनारे एक वसी व अरीज़ और ख़ूबसूरत बाग तैयार किया जाए और इस बाग में 12 दरियाँ, शाही गुसलखाने, सराय, फुआरे और जा बजा फलदार दरख्त लगाए जाएं। बादशाह ने इस काम के लिए जो बंदा मुतय्यन किया उसका नाम था खलीलुल्लाह खान। खलीलुल्लाह खान ने सल्तनत के कई अफसरों को साथ लगाकर इस बाग की तामीर का काम शुरू कर दिया। बाग के लिए जो बाग में लगाए गए दरख्त थे वो कंधार और काबल, जो कि मौजूदा अफ़गानिस्तान के इलाके हैं, वहाँ से मंगवाए गए थे। नाजरीन, ये बाग शालामार था जो 80 एकड़ पर मुश्तमिल था। इस बाग का संगे बुनियाद 1637 में रखा गया। इस बाग को बनाने में लगभग 6 लाख रुपए की लागत आई और इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो वक़्त दरकार था या जो वक़्त लगा वो 1.5 साल का था। नाजरीन, शाहजहां ने जो ये बाग बनवाया इसका नक्शा ऐन कश्मीर वाले बाग के मुताबिक था, लिहाजा इसका नाम भी शालामार बाग रखा गया। शालामार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है जिनके नाम फैज़ बख्श, हयात बख्श और फरा बख्श के हैं। ये तीनों तख्ते या तीनों हिस्से एक दूसरे से 12 या 13 फीट की बुलंदी पर वाक़या हैं। बाग में एक दिलकश तालाब भी बना हुआ है जिसमें बहुत सारे फुवारे लगे हुए हैं। इन फुवारों का पानी संगे मरमर के हौज़ों या हौदियों में गिरता है और इसका मकसद गर्मियों में जगह को ठंडे रखना होता है। बाग का एक हिस्सा जिसे हयात बख्श कहते हैं, इसमें संगे मरमर का एक बहुत खूबसूरत तख्त बनवाया गया। इस तख्त पर बैठकर बादशाह दरबार लगाया करता था और लोगों के मसाइल सुनता था और इसी तख्त पे बैठकर बादशाह जो है वो अपने फ़ैसले सुनाता था। कुछ ही फासले पर संगे मरमर की एक आबशार बनी हुई थी जो कि औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी शायरा थी, तो वो इस जगह पर बैठकर शेर पढ़ा करती थी। बादशाह ने बाग में एक शाही हमाम भी बनवाया हुआ था। बादशाह जब लाहौर पहुंचा तो खलीलुल्लाह खान और बादशाह के वज़ीरों ने बताया कि बाग मुकम्मल हो चुका है। जब बादशाह इस बाग में दाखिल हुआ तो बाग को देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। दोस्तों, बाग के गिर्द बाग की सिक्योरिटी के लिए इसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनाई गई। नाजरीन, शालामार बाग दुनिया के बड़े और ख़ूबसूरत बागों में शुमार होता है। पाकिस्तान बनने के बाद दोस्त ममालिक के सरबराह अक्सर यहाँ आते रहते थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत की रस्म अंग्रेज़ हुकूमत में भी कायम रही। बाग की सैर करने लोग ना सिर्फ दूर दराज इलाकों से आते हैं बल्कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग जो कि जिनका तल्लक बाहर के मुल्कों से होता है और यहाँ से भी दूर के इलाकों में से भी लोग जो हैं वो रोज़ाना बाग में सैर व तफरीह के लिए आते हैं। दोस्तों, बचपन में हमें उर्दू या गालिबन तारीख़ के निसाब में मेला चरागां के टॉपिक से एक सबक पढ़ाया जाता था जिसमें हमें एक मेले के बारे में जो है वो तफसीलात बताई जाती थी। ये वही मेला चरागां है वो मेला चरागां था जिसको बहार की शुरुआत पर शालीमार बाग के अंदर मुनक्कद किया जाता था और ये पंजाब का सबसे बड़ा मेला हुआ करता था और दूर दराजों के लोग जो हैं वो मेला देखने आते थे। ये बाग मुग़ल बादशाहों के फ़न तामीर का
मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें कि लाहौर के अंदर जितने भी तारीख़ी विरसे हैं या तारीख़ी जगह हैं जो मुग़ल बादशाहों से रिलेट करती हैं या उनसे हट के हैं, उनमें से सबसे अच्छी तरह जो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब ने इसकी सफाई सुथराई या मेंटेनेंस को मेंटेन रखा हुआ है तो वो शालामार बाग है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले इसकी सैर करने का, तो आप यहाँ पे आके इसकी सफाई सुथराई और मेंटेनेंस को देख सकते हैं कि कैसे हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको अपनी असली शक्ल में रखा हुआ है।
नाज़रीन, बाग का एक हिस्सा जिसे हयात बख्श का नाम दिया जाता है, उसमें बादशाह ने एक, ये जो आपको मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है, ये एक तख्त लगाया हुआ था जहाँ पे बैठ के वो दरबार लगाता था। इसके सामने फुहारे लगे हुए थे और फुहारों के सामने ये आपको एक तख्त नज़र आ रहा होगा, जो कि कहते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी शायरा थी, तो वो इस तख्त के ऊपर बैठ के जो है वो शेर व शायरी करती थी। नाज़रीन, 1981 में यूनेस्को ने शालीमार बाग को आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा करार देते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जो है वो मुहिम का आगाज़ किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो का इख्तिताम होता है दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक और हिस्टोरिकल प्लेस के साथ हाज़िर होके, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।